है जो अपनी पत्नी के साथ दो लड़कियों को मिलाकर तीनों के साथ मिलकर घपाघप करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा नहीं करने देती। तो वो लड़का कैसे अपने इस सपने को पूरा करेगा, यही हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं, जिसका नाम है अस एक्स। हर मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के जवान लड़के को देखते हैं। जॉन एक खिलाड़ी था, इसलिए वो एक विज्ञापन के लिए अपना फोटो शूट करवा रहा था। तभी वहां पर लीन नाम की लड़की आती है, जो कि जॉन के फोटो क्लिक करने के लिए आई थी। ये दोनों एक दूसरे को हवस भरी नजरों से देखने लगते हैं। जॉन तो लीन की गुफा में धमाके करने की सोच भी लेता है। अब कहानी में हम एक और सुंदरी को देखते हैं, जिसका नाम मिया था। मिया अपने लैपटॉप में जॉन के वीडियो देख रही, क्योंकि वो जॉन से अपने सूखे कुएं को गीला करवाना चाहती थी। इसलिए वह जॉन की फोटो देखते देखते ही खुद को गर्म करने लगती। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां जॉन ने अब लीन से शादी कर ली थी, लेकिन खेलते टाइम जॉन को चोट लग गई थी, इसलिए वह अब आगे अपना गेम नहीं खेल सकता था। लेकिन लीन यहाँ जॉन का अच्छे से ध्यान रखती और टाइम पर जॉन को अपने कुएं का पानी भी पिलाती रही, जिससे जॉन का मन लगा रहे। पर जॉन का तो अलग ही सपना था कि वह एक ही टाइम पर दो लड़कियों के साथ घपाघप करे। अब एक दिन घपाघप करने के बाद लीन जॉन को बताती है, मैं प्रेग्नेंट। यह सुनकर जॉन भी बहुत खुश था, क्योंकि वह भी गोद में अपनी औलाद खिलाना चाहता था। अगले दिन हम जॉन को उसके ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि जॉन ने खेलना छोड़ दिया था, पर अपना घर चलाने के लिए उसने अपना काम शुरू किया, जिसमें वह लोगों को एक देश से दूसरे देश भेजने का काम करता था। उधर लीन अपने घर का काम कर रही होती है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसलने की वजह से वह गिर गई थी, जिसके कारण उसका मिसकैरेज हो गया था। क्योंकि गिरते ही लीन ने खून देखकर समझ लिया कि उसका बेबी अब नहीं रहा। ये देखकर लीन जल्दी से जॉन को रोते हुए सारी बात बताती है, और जॉन भी लीन को शांत करता है, क्योंकि वह अब भी लीन से बहुत प्यार करता था। अब जैसे जैसे दिन निकलने लगे, ये दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे, क्योंकि अब लीन कभी भी मां नहीं बन सकती थी, जिसके कारण वो चिड़चिड़ी हो गई थी। जॉन का भी धंधा मंदा पड़ गया था, इसलिए वो भी अपनी भड़ास लीन के ऊपर निकालने लगा, और ऐसे ही दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन जॉन जब अपने ऑफिस जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में मिया मिलती है। मिया जॉन से लिफ्ट मांगती है। जॉन भी मिया की जवानी देखकर उसे अपनी कार में बिठा लेता है। मिया तो कब से ही जॉन का हैंडपंप चलाना चाहती थी, लेकिन अब जॉन भी मिया को अपने गार्डन में घुमाना चाहता था, इसलिए जल्द ही जॉन मिया को अपने ऑफिस दिखाने के लिए लेकर जाता है। मिया भी जॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए मिया को गर्मी लगने लगी है, इसलिए वह अपना जैकेट उतार देती है, जिससे जॉन मिया के बड़े बड़े तरबूज देखकर और भी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और जॉन मिया का मूड बनाने लगता है, जिससे दोनों आपस में एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। आग ठंडी हो जाने के बाद मिया जॉन के साथ याद के लिए 2-4 सेल्फी भी लेती है, लेकिन जॉन सेल्फी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे तो बस मिया की गुफा खोदनी थी और उसका काम हो चुका था। इसके बाद रात को जॉन अपने घर जाता है, जहां वो लीन का भी माहौल बनाने लगता है, क्योंकि जॉन का हथियार फिर से धमाके करने के लिए तैयार था। वो जैसे ही लीन की गुफा खोदने वाला था कि तभी मिया जॉन को मैसेज करती है, लेकिन जॉन मिया के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और मिया के बारे में उसकी पत्नी लीन को पता चले। अगली सुबह जॉन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, और लीन अपने घर का काम काज करने लगती है। तभी मिया जॉन के घर के बाहर आकर उसके घर का वीडियो बनाने लगती है, क्योंकि मिया कुछ और ही करने का प्लान बना रही थी, और वह क्या हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जॉन ऑफिस में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ था, जो कि कभी कभी जॉन के साथ आकर पार्टी किया करते थे। वो पार्टी कर ही रहे थे कि तभी वहां मिया भी आ जाती है, और आते ही वो जॉन के ऊपर भड़कने लगती है, क्योंकि जॉन ने रात को मिया के एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, जिससे मिया जॉन पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन जॉन मिया को साफ बोल देता है, देख तुझे पता है मैं शादीशुदा और मैं अपनी लाडली से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम उस बात को ज्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि वह बस हमने एक दूसरे की गर्मी शांत करने के लिए किया था। ये सुनते ही मिया और भी ज्यादा जॉन को सुनाने लगती है। तभी जॉन का एक फ्रेंड मिया की मारने लगता है, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप है और रहेगा। ये देखकर जॉन किसी तरह अपने फ्रेंड से मिया की छुड़वाता है। मिया इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो जॉन से बदला लेने की बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि लीन अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। तभी मिया भी वहां आ जाती है, क्योंकि लीन की फ्रेंड मिया को जानती थी, इसलिए वो मिया को लीन से भी मिलवाना चाहती थी। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, और ये एक दूसरे के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। दूसरी तरफ
जॉन का काम बिल्कुल टफ हो चुका था, जिसकी वजह से जॉन नशा करने लगता है। ये बात लीन को भी पता चल गई थी, जिसकी वजह से जॉन और लीन के बीच का झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। लीन जॉन को समझाती भी है, तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से कौन सी तुम्हारी कंपनी चल पड़ेगी। लेकिन जॉन को यह बात समझ नहीं आती और वह किसी भी हाल में नशा नहीं छोड़ता और दिन रात बस नशे की हालत में रहता। कुछ दिन बाद लीन मियाँ को कॉल करके अपने घर बुलाती है, क्योंकि लीन मियाँ को अपने पति से मिलवाना चाहती थी। इसलिए मियाँ भी लीन के कहने पर उसके घर आती। फिर लीन चाय बनाने के लिए चली जाती है तो मियाँ जॉन के घर को देखने लगती। तभी मियाँ की नजर वहां रखे जॉन के मेडल पर पड़ती है, तो मियाँ उसमें से एक मेडल को अपने गले में पहन लेती है। तभी जॉन ऊपर से नीचे आने लगता है। ये देखकर मियाँ वहीं छुप गई। जॉन नीचे आकर अपने छुपाए हुए पूरे को निकाल कर उसे नशा कर लेता है और नशे की हालत में वही सोफे पर लेट जाता है। ये देखकर मियाँ उसके पास जाती है और सोचती है, बेंचो ये तो बेहोश हो रखा है, क्यों ना इसको अभी सुला। और वो ऐसा करने भी लगती है, लेकिन वहाँ लीन भी आ जाती है, जिसकी वजह से मियाँ रुक जाती है। लीन मियाँ से पूछती है, तुम्हारे गले में जॉन का मेडल क्या कर रहा है। पहले तो मियाँ उस मेडल को उतार देती है, लेकिन वो लीन की बात का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मियाँ लीन को बता देती है, एक दिन जॉन मुझे अपने ऑफिस में लेकर गया और वहां जाकर उसने मेरी गुफा में जोरदार तरीके से धमाके किए थे। यह सुनकर पहले तो लीन को मियाँ की बात पर यकीन नहीं होता, पर जब मियाँ उस दिन वाली फोटो लीन को दिखाती है तो लीन का पारा हाई हो गया था और वह मियाँ के ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वह मियाँ को अपनी फ्रेंड समझ रही थी, पर उसने तो उसके पति से ही अपनी प्यास बुझवा ली थी। इसलिए लीन मियाँ को बुरा भला सुनाकर उसे अपने घर से 9-2-11 कर देती है। फिर रात को जब जॉन होश में आता है तो लीन उसके पास ही थी और वह जॉन से मियाँ के बारे में पूछती। यह सुनकर जॉन डर की वजह से लीन को सब सच बता देता और लीन से माफी भी मांगने लगता है, पर लीन इतनी जल्दी जॉन को माफ नहीं करने वाली थी और वह वहां से चली जाती। दूसरी तरफ मियाँ भी अपने घर परेशान हो रही थी। अभी उसके घर लीन आती है। घर आकर लीन मियाँ को कुछ नहीं बोलती और आते ही वह सीधे मियाँ के साथ अपनी प्यास बुझाने लग जाती है। प्यास बुझाने के बाद जब लीन अपने घर जाती है तो जॉन उससे पूछता है, कहाँ गई थी। लीन पहले तो जॉन के किसी भी बात का जवाब नहीं देती, पर जॉन के बार बार पूछने पर लीन बताती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए गई। यह सुनकर जॉन लीन पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन लीन जॉन को साफ बता देती है, अगर तुम मियाँ का खाता खोल सकते तो मैं भी किसी से अपना खाता खुलवा सकती और तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर जॉन थोड़ा दुखी हो गया और प्यार भरे अंदाज में लीन से पूछता है, बेबी तुम्हारा लवर कौन है, मुझे बता दो। लेकिन लीन उसे कुछ भी नहीं बताती, जिससे उन दोनों के बीच तगड़ा वाला झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। दोनों में झगड़ा चल ही रहा था कि वहां मियाँ भी आ जाती है। मियाँ को देखकर जॉन उसकी तरफ उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन लीन पीछे से जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जॉन को जब होश आता है तो वो अपने पास लीन को बैठा हुआ देखता है, जहाँ लीन अब जॉन को सब बता देती है। मियाँ ही मेरी लवर है और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जॉन लीन को समझाने लगता है, वो लड़की सही नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन लीन जॉन की किसी भी बात को नहीं मानती, क्योंकि उसे तो शायद मियाँ के साथ खेलकर मजा आ गया होगा। अब लीन की जिद के आगे जॉन झुक जाता है, क्योंकि लड़की कुछ भी कर सकती है और अब लीन और मियाँ एक साथ रहने लगी थी। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे लीन को मियाँ से और भी ज्यादा प्यार होता जा रहा था, पर मियाँ को अभी भी जॉन के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन लीन उसे समझाती है, तुम्हें जॉन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जॉन मेरे घर में रहता है, अगर उसे हमसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे अपने घर से निकाल दूंगी। अब रात को जॉन पूरी तरह से नशे की हालत में अपने रूम में था। लीन उसके पास जाकर उसे कहती है, तुम मियाँ के साथ मिलकर तुम दोनों मेरा पानी निकालो। पहले तो जॉन इसके लिए मना कर देता है, पर लीन उसे याद दिलाती है, तुम्हारा ही तो सपना था कि तुम एक साथ मिलकर 2 लड़कियों की गुफा में धमाके करो। और अब फिर जॉन दोनों की गुफा में धमाके करने लगता है। अगले दिन मियाम जॉन के पास आती है तो जॉन उससे पूछता है, तुमने लीन को अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाया। तो मियाँ उसे बताती है, मैंने लीन को अपने प्यार में नहीं फंसाया, बल्कि वह खुद ही मुझसे प्यार करने लगी। मैंने तो बस उसे दोस्ती की थी ताकि मैं तुम्हारे घर आ जा सकूं और तुमसे बदला ले सकूं, लेकिन अब मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहती और अब मैं भी लीन को प्यार करने लगी हूँ। यह सुनकर जॉन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहां लीन आ जाती है। फिर मियाँ और लीन दोनों मिलकर एक साथ डांस करने लगती है। दोनों को डांस करता देख जॉन को बुरा लग रहा था, क्योंकि वह लीन से बहुत प्यार करता था। वह लीन को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद लीन और मियाँ मिलकर जॉन के साथ खपाखप करने लगे।
सब काम हो जाने के बाद जॉन मिया को मारने लगा क्योंकि वह मिया के ऊपर बहुत गुस्सा था। लीन ये देखकर मिया को बचाने के लिए जॉन को मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन ने जॉन को मारकर मिया के साथ रहने लगी क्योंकि वह मिया से बहुत प्यार करती थी और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।